हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग फंडामेंटल का जो लास्ट टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर वो हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन देखेंगे इसके। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर का मतलब हुआ क्या। यहाँ पर दो पॉइंट्स हो सकते हैं हमारे पास। पहला, अगर एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी दी या फिर फर्म ने किसी एक पार्टनर को गारंटी दी। बेसिकली गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर मतलब कि एक पार्टनर को गारंटी मिलेगी कि इतना मिनिमम प्रॉफिट देखो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, चाहे उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम आ रहा हो या फिर हमारे पास प्रॉफिट कम हो या फिर लॉस ही क्यों ना हो फर्म में, बट उसको उसका मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। वो गारंटी है जो हम पार्टनर को दे रहे हैं। अब गारंटी पार्टनर को दे रहे हैं, पता है, कोई बात नहीं। कौन दे रहा है, यहाँ पे मेन मुद्दा इस चीज़ का है, ठीक है। कौन दे रहा है, तो उसके लिए हमारे पास दो अलग अलग पॉइंट है। पहला है, अगर एक इंडिविजुअल पार्टनर दूसरे पार्टनर को देगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे। दूसरा, अगर फर्म देगी पार्टनर को तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्लियर। तो अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को देता है तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे तीन पार्टनर है, ए बी सी, इक्वल रेशियो है इनकी। ए ने गारंटी दी है किसको, सी को, कितने के प्रॉफिट की, 10,000 रुपये की मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी है। ए ने किसको दी है बेटा, सी को। तो सी को 10,000 का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, क्लियर। अब यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट जो आ रहा था ना, यानी कि सारे एक्सपेंसेस और इनकम वगैरह से माइनस करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है, 24,000। ये 24,000 को अगर हम इक्वल बांटेंगे तो 8,000 8,000 8,000 तीनों का आ जाएगा। ए को 8,000 मिलेगा, बी को 8,000 मिलेगा, सी को 8,000 मिलेगा। यहाँ पे सी को मिनिमम कितना मिलना चाहिए, 10, और मिल कितना रहा है, 8। तो 2,000 रुपये की कमी है। वो 2,000 रुपये कौन देगा, ए देगा। कौन देगा बेटा, ए। तो ए में से हम लोग 2,000 रुपये माइनस कर देंगे और सी में क्या करेंगे, 2,000 रुपये प्लस। समझ में आई बात, क्लियर है पॉइंट। अगर हम बात करें फर्म पार्टनर को दे रहा है गारंटी, तो फर्म के अंदर जितने रिमेनिंग पार्टनर्स है ना वो आ जाएंगे। जैसे कि अच्छा, जब भी फर्म पार्टनर को देगा ना गारंटी, तो तीन पार्टनर, फॉर एग्जांपल ए बी सी, सी को गारंटी मिल रही है, फर्म दे रहा है। फर्म का मतलब क्या हुआ, रिमेनिंग पार्टनर्स कौन बचा, ए और बी। तो जब ए और बी मिलकर गारंटी देंगे तो उस केस में दोनों को बांटना पड़ेगा। अगर कोई डिफिशिएंसी आएगी तो, डिफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कमी, समझे बात। अगर हमारा प्रॉफिट जो है वो जो सी को मिल रहा है वो 8,000 है और मिलना कितना चाहिए था, 10,000, तो 2,000 रुपये की डेफिशिएंसी आई थी। तो पहले वाले केस के अंदर तो एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी दी थी, तो वहाँ कोई रेशो की बात ही नहीं थी हमारे पास, बिकॉज ए से माइनस करा हमने और सी में प्लस कर दिया। लेकिन अगर 2,000 की डिफिशिएंसी जो है वो ए और बी मिलकर देंगे तो यहाँ पे रेशो के बारे में पता होना चाहिए हमें कि कौन सी रेशो में बांटेंगे वो लॉस को, डेफिशिएंसी को कौन सी रेशो में बांटेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे डेफिशिएंसी रेशो होना जरूरी है, डेफिशिएंसी रेशो। अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है ना, तो डेफिशिएंसी रेशो हमारे पास क्या हो जाएगी, पीएसआर। समझ में आई बात। अगर डेफिशिएंसी रेशो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम लोग पीएसआर को क्या मान लेंगे, अपनी डेफिशिएंसी रेशो मान लेंगे। और अगर गिवन है तो वो ऐसा करना है हमें, क्लियर। तो जैसे कि सेम एग्जांपल देख लेते हैं ये वाला ही। अगर फर्म गारंटी देती है बेटा सी को, पहला केस है डेफिशिएंसी रेशियो इज नॉट गिवन, तो हम पीएसआर मान लेंगे। पीएसआर क्या था, इक्वल था। पीएसआर क्या था बेटा, इक्वल। तो यहाँ पे हमने क्या करा, ए और बी में से हम लोग क्या करेंगे, तो 2,000 की डेफिशिएंसी थी ना, वो इक्वली यानी कि 1,000 माइनस कर देंगे। 1,000 ए से माइनस करेंगे, 1,000 बी से माइनस कर देंगे। कोई डाउट। बी पार्ट में डेफिशिएंसी रेशियो गिवन है, कितनी है, 3:2। तो जो हमारे पास ए और बी यानी कि डेफिशिएंसी थी ना 2,000 की, वो हम कौन सी रेशियो में बांटेंगे, 3:2 में बांटेंगे। तो ए में से कितना माइनस करेंगे, 1,200, बी में से कितना माइनस करेंगे, 800। क्लियर। यही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है किसका, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर का। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, वो हमें यहाँ पे समझने हैं, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 80 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 80 के अंदर क्या है, मोहित और शोभित पार्टनर है। हाँ जी, मोहित शोभित पार्टनर है। रेशियो क्या है इनकी, 3:2। रोहित को एडमिट करा 1/6 के लिए और विद अ मिनिमम गारंटीड ऑफ प्रॉफिट कितना, यानी कि रोहित को 10,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। उसका शेयर कितना है, 1/6।
तो एट द क्लोज ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर द फर्म अर्न प्रॉफिट कितने का, 54,000 का प्रॉफिट फर्म को अर्न हुआ है, ठीक है। तो फाइंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट विच मोहित, शोभित और रोहित विल गेट। तो या तो आप पहले यहां पे न्यू पीएसआर निकाल लो, क्या निकाल लो, और न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग 54,000 को बांट दो। देखो जब हम ये फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे तो हमें न्यू पीएसआर कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था ना, हालांकि क्वेश्चन एडमिशन का है, बात क्लियर। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास इस चैप्टर में नहीं होना चाहिए, समझे बात। इसको करने के दो तरीके हैं, या तो न्यू पीएसआर निकाल लो आप, न्यू पीएसआर निकाल के 54,000 को बांटो और फिर देखो रोहित को कितनी डेफिशिएंसी है ना, रोहित को प्रॉफिट कितना मिल रहा है, कोई डेफिशिएंसी है या नहीं है, फिर हमें वो देखना है। दूसरा पॉइंट क्या है, 54,000 को पहले आप 1/6 कर लो, कितना आएगा, 9,000 आ गया। कितना आ गया बेटा, बात क्लियर। अब 9,000 माइनस कर दो 54,000 में से, कितना आएगा, 45 आएगा। ये 45,000 को बांट दो कौन सी रेशो में, 3:2 में, समझे बात नहीं। मोहित और शोभित कितना आएगा, 27,000 और 18,000। डेफिशिएंसी है या नहीं है रोहित के लिए, बिल्कुल है। रोहित को प्रॉफिट कितना मिलता है, गारंटी 10,000 की, कितना मिल रहा है प्रॉफिट इसको, 9,000, 1,000 की डेफिशिएंसी है। कहीं लिखा है कौन दे रहा है, कौन देगा, मोहित और शोभित। डेफिशिएंसी रेशो गिवन है नहीं, क्या मानेंगे, पीएसआर। तो 1,000 रुपए को हम लोग 3:2 में बांटेंगे, कितना कितना आएगा, 600 और 400। तो 600 400 माइनस कर दो, 27,000 में से 600 माइनस करेंगे कितना आएगा आंसर, 24,600। 18 में से 400 माइनस करेंगे 17,600। और मोहित का शेयर कितना आएगा, 10,000। भाई कोई दिक्कत, ये करेंगे कैसे हम लोग, ये तो मैंने आपको रफली बता दिया, करेंगे कैसे इसको हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाकर, ठीक है। कैसे बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और उसमें ये सब चीज दिखाएंगे हम लोग। भाई कोई डाउट तो नहीं है, ये बताओ यार, हाँ जी, इस क्वेश्चन में कोई डाउट, पक्की बात। क्वेश्चन नंबर 81 देखो, 81 में एबीसी पार्टनर है, रेशो क्या है भाई, बताओ, 4:1। इट वॉज प्रोवाइडेड दैट सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इन सी शेयर इन प्रॉफिट फॉर अ ईयर वुड नॉट बी लेस देन। तो सी को गारंटी कितने की मिल रही है, 75,000 की मिल रही है। प्रॉफिट कितने का है, 3 लाख। कहीं लिखा है कि गारंटी कौन दे रहा है, तो किसने दी है, फॉर्म ने दी है, किसको, सी को, ठीक है। तो फॉर्म में कौन आ गया, ए, और डेफिशिएंसी रेशो गिवन है क्या, नहीं, क्या मानेंगे, पीएसआर 4:2, बस कर लोगे आराम से, पक्की बात। 3,15,000 को पहले बांटना किसमें, 4:1 में बांटना है, ठीक है। 4:1 में बांटने के बाद हमें पता लगेगा कि सी को प्रॉफिट कितना मिल रहा है ना। कंपेयर करेंगे किससे, 75,000 से। जितना भी कम होगा उसको क्या मानेंगे, अपनी डेफिशिएंसी मानेंगे, क्या मानेंगे बेटा, डेफिशिएंसी। और उसको बांट देंगे किस रेशो में, 4:2 में, ए और बी में। कोई डाउट। 82 देखो, 82 के अंदर आशा, दिशा और राघव 3 पार्टनर है, 2:3:1 रेशो है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट राघव वॉज गारंटीड एन अमाउंट ऑफ 40,000 एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। 40,000 का राघव को बेटा क्या मिल रहा है, गारंटी मिल रही है। नेट प्रॉफिट कितना है, 1,20,000, सेम है यार, हाँ जी, कोई दिक्कत। भाई यहाँ पे हमें पता तो है नहीं कि राघव को गारंटी कौन दे रहा है, तो क्या मानेंगे, फॉर्म दे रहा है किसको, राघव को, क्लियर। 1,20,000 को पहले पैसे बांटेंगे हम लोग 2:3:1 में, फिर देखेंगे डेफिशिएंसी है या नहीं है, और अगर कोई डेफिशिएंसी होगी वो 2:3 में आशा और दिशा में माइनस कर देंगे, क्लियर। 83 के अंदर हमारे पास यहाँ पे 1 अक्टूबर 2023 को, ये मेन पॉइंट है यहाँ पे, है ना। 1 अक्टूबर 2023 को XYZ ने मिलकर अपनी पार्टनरशिप फर्म शुरू करी थी और रेशियो कितना था इनका, 4:3:3। X पर्सनली गारंटीड एट Z शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है, 10%, वुड नॉट बी लेस देन कितना, 80,000 इन अ ईयर। तो 80,000 पूरे साल का प्रॉफिट है जो गारंटी किसको मिल रही है, Z को, और कौन दे रहा है, X, वो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद। तो यहां पे हमारे पास कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन है 3 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख,
और प्रॉफिट भी कितना गिवन है, 1,60,000। तो 3, 2 और 1.5 कितना हुआ, 6.5। कितना हुआ बेटा, 10% कितना है, 6.5, 65। कितना आया, 65 को माइनस करेंगे हम लोग, 1,60,000 में से कितना आएगा, 95। 95 को बांटेंगे 433 में। बात क्लियर, 433 में 95 को बांटने के बाद हम कंपेयर करेंगे गारंटी से। गारंटी कितनी है, नहीं, गारंटी है कितनी, 40,000। यही दिक्कत आती है इस क्वेश्चन में, सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को यही आती है। 80,000 साल का है और इन्होंने क्या करा है, कब शुरू करी है भाई फर्म, 1 अक्टूबर 2023 को। तो आप 6 मंथ्स का लोगे ना, तो 40,000 से कंपेयर करोगे यहां पे आप, ठीक है। बाकी क्वेश्चन पूरा का पूरा क्या है, सेम ही है, कोई डिफरेंस थोड़ा ना है। तो यही है, टीएस ग्रेवाल के अंदर कुछ क्वेश्चंस के अंदर अलग अलग एकदम कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, तो जिसलिए हम लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई कॉन्सेप्ट तो सब में एक ही फॉलो हो रहा है, एक छोटा सा पॉइंट है ये, इन ईयर। अब यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, 80 से कंपेयर करेगा, गलत हो जाएगा उसका क्वेश्चन। पर हमें कंपेयर किससे करना है, ठीक है। अब ये तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना यार, ये तो आपको खुद देखना ही पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। बात क्लियर, चलो 84 देखो। 84 के अंदर रेशो कितनी है एबीसी की, 5:1। सी इज गिवन गारंटी दैट हिज मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी ईयर वुड बी एटलीस्ट कितना, 50,000। और डेफिशिएंसी जो है वो कौन बीट कर रहा है, वो भी इक्वली। हाँ भाई ध्यान है यहाँ पर, इक्वली मतलब क्या गिवन है, ये डेफिशिएंसी रेशो गिवन है हमें यहाँ पर। प्रॉफिट कितना है, 4 लाख, हो जाएगा आराम से। हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं। 85 के अंदर यहाँ पर नेट प्रॉफिट हमें गिवन है ना। 3 पार्टनर है, अतुल, विपुल और चारू, इक्वल रेशो है। विपुल को गारंटी मिल रही है 2 लाख रुपए पर एनम के प्रॉफिट की। सैलरी विपुल कितनी है बेटा, 10,000 पर मंथ, क्लियर। और प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट 6,60,000। तो सैलरी माइनस कर देंगे हम लोग, और तो कुछ गिवन नहीं है हमें। सैलरी कितनी, 10,000 पर मंथ है, 1,20,000 माइनस करो कितना आ गया, 5,40,000। 5,40,000, 5,40,000 को इक्वली बांटेंगे, ठीक है। और देखेंगे डेफिशिएंसी कितनी है, 5,40,000 डिवाइड बाय 3 करो कितना हुआ, 5,40,000 डिवाइड बाय 3, 1,80,000। और गारंटी कितनी है, 2 लाख की। तो 20,000 का डेफिशिएंसी आ गई, किसकी, विपुल की। कौन देगा, अतुल और चारू। 10,000 माइनस कर देंगे, 1,70,000, 2 लाख और 1,70,000, डन। चलो 86 देखो। 86 के अंदर पारुल, प्रेरणा और कौशल 3 पार्टनर है। पारुल को गारंटी कितने की मिल रही है भाई, 2 लाख की। कौशल को कमीशन कितना का मिलेगा, नेट सेल का 5%। नेट सेल कितना है और कमीशन कितना आ गया, 50,000 आ गया। नेट प्रॉफिट जो है वो कितना है, 2.5 लाख। अरे यार अब बताओ क्या होगा, ये अलग क्वेश्चन है एकदम, आपको पढ़ने में आसान लग रहा होगा, बट आप फिगर्स देखोगे ना, फिगर्स में दिक्कत आएगी आपको। कैसे, 2.5 लाख का प्रॉफिट है, कमीशन 50,000 है, माइनस कर दो, 2 लाख है, और गारंटी भी कितनी है, बताओ क्या कर रहा है फिर। बताओ भाई, बिल्कुल ठीक बात है। 2 लाख का 2 लाख प्रॉफिट किसको मिल जाएगा, प्रेरणा और कौशल को कुछ भी नहीं मिलेगा, समझे बात। तो यहाँ प्रॉफिट बचा बांटना कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जितना प्रॉफिट बचा है उतना सारा का सारा किसको मिल जाएगा, पारुल को मिल जाएगा। क्लियर है पॉइंट, पक्की बात। चलो 87 देखो। 87 में अब यहाँ पे एक दिक्कत और आ गई है, क्या कि नेट प्रॉफिट हमारे पास कितने का है, 1 लाख का, और गारंटी कितनी है, 1,60 की। अब बताओ, तो यहां पे अब क्या होगा, सोच के बताओ। डेफिशिएंसी रेशियो है क्या अपने पास, है बेटा, करके बताओ फटाफट एक बार। 87 करके देखते हैं। 87 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है, 1 लाख का नेट प्रॉफिट है।
कैसे होगा बताओ? रेशो है 2:1, 2:2:1 और निमृत मायरा कबीर NM के गारंटी जो है वो किसको मिल रही है? एन को, वो भी कितने की? 1,60,000 की। ये क्वेश्चन है, बताओ कैसे होगा? देखो मैं वैसे बताऊँ ये क्वेश्चन ना अभी के लिए आसान है। आसान क्यों है? बिकॉज हमें यहाँ पे डेफिशिएंसी रेशो गिवन नहीं है। तो डेफिशिएंसी गिवन नहीं तो हम क्या मानेंगे? PSR, है ना? और अगर कोई लॉस भी होगा तो वो PSR में बटेगा। तो डेफिशिएंसी रेशो और PSR क्या है यहाँ पर? हाँ जी, बराबर है कि नहीं है? तो इसलिए इस क्वेश्चन में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर डेफिशिएंसी रेशो हमारी अलग होती तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। ठीक है, अभी तो क्या करना है अपने को? अभी हम लोग 1 लाख के प्रॉफिट को बांटेंगे नहीं। क्यों नहीं बांटेंगे? जल्दी बताओ। 1 लाख रुपए के प्रॉफिट को नहीं बांटेंगे हम लोग। हम लोग क्या करेंगे? 1,60,000 रुपए पूरा किसको दे देंगे? निमृत का शेयर, निमृत कैपिटल लिख दो, निमृत कैपिटल अकाउंट। 1,60,000 पूरा दे दिया। डेफिशिएंसी कितने की आ रही है? 60,000 की। वो किस में बटेगी? पार्टनर्स में ना, किस में? M और K में। तो डेफिशिएंसी रेशियो भी सेम है और PSR भी क्या है? तो कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें यहाँ पर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 1,60,000, 1,60,000, ये 60,000 का जो हमारा नुकसान हो रहा है ये लॉस भी मान लो आप और डेफिशिएंसी भी मान लो, कुछ भी मान लो, बट दोनों की रेशियो क्या है? सेम। इसलिए आपने कुछ भी मान लिया, डेफिशिएंसी मान ली और लॉस भी मान लिया, ये फर्क नहीं पड़ता ना कुछ। बट अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर डेफिशिएंसी रेशियो हमारे पास गिवन होती कितनी? इक्वल, सपोज इक्वल गिवन होती, तो हम पहले नेट प्रॉफिट को बांटते किसमें? NMK में। फिर जो डेफिशिएंसी आती वो हम किस में करते? इक्वली करते। समझे बात? और जो लॉस होता वो हम किस में बांटते? 2:1 में। ये मैं कह रहा हूं आपको, समझे बात? बिकॉज डेफिशिएंसी रेशो और PSR यहां पे क्या हो जाता? हमारा अलग हो जाता। क्या हो जाता? अलग। तो थोड़ी दिक्कत आती है हमें, बट अगर अलग नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये 60,000 को हम किस में बांटेंगे बेटा हम लोग? हाँ जी, M और K में ना। कितना कितना आएगा? 2:1 है, 3 कितना है? 40,000 और 20,000। समझ में आई बात? कोई डाउट? आगे देखो 88। अच्छा, ये तो दिक्कत आ गई। अब्बास को गारंटी मिल रही है 1.5 लाख की और फर्म का लॉस कितने का है? 30,000 का। क्या होगा बताओ? यहां पे भी दिक्कत है कि यहां पे खत्म हो गई वो वाली। क्यों? बिकॉज डेफिशिएंसी रेशियो गिवन, PSR क्या मानेंगे? डेफिशिएंसी मान लेंगे, जैसे ऊपर वाला करा है। तो 30,000 प्लस 1.5 लाख कितना हुआ? 1,80,000 को हम कौन सी रेशो में बांट देंगे? कौन है? अश्मित और करमन है। तो क्या हुआ? 3:1। बस, क्लियर? तो यहां पे क्या आएगा? टू नेट लॉस 30,000 और 2 अब्बास कैपिटल अकाउंट 1.5 लाख। टोटल कितना आ गया? 1,80,000। और ये 1 लाख से किसमें बांटेंगे हम लोग? 3:1 में बांट देंगे।
बिकॉज PSR और डिफिशियंसी क्या है बेटा, बराबर। ठीक है, चलो आगे देखो। अब ये वाला पॉइंट देखो, यहां पे PQR पार्टनर है, 12, 8 और 5 रेशियो है इनकी। R का शेयर ऑफ प्रॉफिट 30,000 से कम नहीं होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे 3 साल का प्रॉफिट, नहीं 3 साल का, हाँ 3 साल का प्रॉफिट लॉस है। 2022 का कितना प्रॉफिट है, 1,20,000। 23 का कितना, 1,80,000। 24 का लॉस है कितना, 1,20,000। कर लोगे आराम से, है ना। चलो, एक चीज है यार, आप लोगों से ये पूछता हूं मैं कि अगर यहाँ पे डिफिशिएंसी रेशियो इक्वल होती तो हम इसको कैसे सॉल्व करते, करके दिखाओ एक बार। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग यही बात कर रहे थे कि अगर आपके पास डेफिशिएंसी रेशियो गिवन है इक्वल, तो हम लोग जो 60,000 की डेफिशिएंसी आ रही थी हमारे पास, उसको हम लोग कौन सी रेशियो में बांट देंगे, इक्वल रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, PSR में ना बांट कर किस में बांटेंगे, इक्वल रेशियो में। तो ऐसा ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता अगर डिफरेंस तो गिवन है हमारे पास तब भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बारी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90 के अंदर क्या भाई देखो, PQ पार्टनर है, 5:3 रेशियो है। 1 अप्रैल 2023 को R एडमिट हुआ है फॉर्म में 1/8 शेयर के लिए, और गारंटी कितनी है उसकी, 75,000 की गारंटी है। क्लियर, तो नया पार्टनर एडमिट हुआ है, वही बात है। न्यू PSR बिटवीन P and Q विल रिमेन द सेम, बट दे एग्री टू बी एट एनी डिफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू R इन रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है, 4 लाख। तो सेम है यार, 4 लाख को पहले क्या करना है अपने को, 1:8 में बांट दो। 4 लाख को मल्टीप्लाई 1/8 कितना आएगा, 50,000 आ गया। और गारंटी कितनी है, तो 25,000 की कमी है। 25,000 हम कौन से रेशियो में बांटेंगे, 3:2 में। कोई डाउट, क्लियर है पॉइंट। चलिए आगे बढ़े। 91 देखो, 91 के अंदर क्या है। अब यार ये 91 के अंदर ना, ये अच्छा क्वेश्चन है मैनेजर वाला। इसमें A और B पार्टनर 3:2 रेशियो है। ठीक है, दे एडमिट C देयर मैनेजर एज अ पार्टनर। ठीक है, C जो था पहले मैनेजर था, उसको अब अपने पार्टनर बना लिया है 1 अप्रैल 2023 से। वो भी कौन सी रेशियो में, कौन से शेयर में, 1:4 में, वो तो 1/4 में। क्लियर, शेयर कितना है इसका, 1/4 है। C while being manager was in receipt of a salary of कितना, 27,000 रुपये पर एनम की सैलरी मिल रही थी उसको, और 10% का नेट प्रॉफिट का कमीशन मिल रहा था आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट विच C will be entitled to receive as a partner over the amount which would have been due to him if he continued to be a manager will be borne by A। ठीक है, प्रॉफिट कितना है फर्म का, 2,25,000 रुपए का प्रॉफिट है। क्लियर है बेटा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पे हम कंपेयर करेंगे पहले तो कि C को कितना पहले मिल रहा था और अभी कितना है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि C को पहले 27,000 रुपए का तो क्या मिल रहा था, सैलरी, और 10% का क्या मिल रहा था, कमीशन। तो यहां पे आप पहले C का अमाउंट निकाल दो कितना आ रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन में कौन सा ये वाला 91, अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले C अगर मैनेजर था तो पहले उसको कितना मिल रहा था ये देखते हैं। तो एक तो उसको सैलरी मिल रही थी 27,000 रुपए की, और क्या मिल रहा था उसको, कमीशन मिल रहा था, 10% मिल रहा था ना कमीशन, 10, वो भी क्या लिखा हुआ है, आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। तो 110 तो करना ही पड़ेगा अपने को। प्रॉफिट कितना है, 2,25,000। 2,25,000 में से हम लोग क्या करेंगे, 27,000 माइनस करेंगे बेटा, बिकॉज क्या लिखा है, आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। तो प्रॉफिट में से मुझे सैलरी माइनस करना पड़ेगा और कमीशन तो माइनस कर नहीं सकता, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1/10। क्लियर, कितना आएगा बताओ, 18,000 आएगा। चलो, ये 18,000 रुपए का हमारा कमीशन आ गया, 27 + 18 कितना हुआ टोटल अमाउंट, हाँ जी टोटल कितना हुआ, 45,000 का हुआ टोटल अमाउंट।
अभी सी को अगर वो पार्टनर है, चाहे वो अगर पार्टनर, तो उसको कितना अमाउंट मिल रहा है? सी एज अ पार्टनर कितना अमाउंट मिल रहा है? 2,25,000। बोलते क्यों नहीं है? तुम तो ऐसे बेहोश हो जाते हो। हाँ जी, 1/4। 2,25,000 का 1/4 तो मिलेगा उसको। कितना हुआ? $56,250। यही हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं? तो 56,250 रुपये सी को एज अ पार्टनर मिल रहा है, और वो जब मैनेजर था तो कितना मिल रहा था? डेफिशिएंसी आ गई। कितने की डेफिशिएंसी आई है? 11,250 की क्या आ गई बेटा? डेफिशिएंसी आ गई। कौन देगा? ए देगा ना। कौन देगा? ए। बट यार करेंगे कैसे इसको? देखो, यहां पे हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना? क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने भाई नेट प्रॉफिट लिख दिया। कितना लिखा? 2,25,000 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं? यहां लिखा 2 सैलरी और 2 कमीशन। किसकी है सैलरी कमीशन? सी की है। सैलरी कितने की थी? 27,000 की। कमीशन कितने का था? 18,000 का। तो 45 माइनस करेंगे, कितना बचेगा ये बताओ? हाँ जी, 45 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? बोलो। 1,00,000। बोलते क्यों नहीं यार? 1,80,000 बचेगा ना। और पीएसआर कितना था हमारे पास? 3:2। हाँ जी, तो यहां पर हमारे पास 2, ये प्रॉफिट जो है हमें बांटना किस किस में है? ए, बी और सी में, तीनों में बांटना है ना? सी को तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाएगा जितनी डेफिशिएंसी थी। डेफिशिएंसी कितनी की थी उसकी? 11,250 रुपए की। वो मिल गया उसको। ए का कितना था? 1,08,000 आ रहा है। बी कितना आ रहा है? 72,000 आ रहा है। ए में से माइनस कर दो, कितना? 11,250। बस आ गया आंसर आपका। कितना आएगा ये? 96,750। भाई यही तो आएगा। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का बात बताओ। क्लियर? इस तरीके से इसको सॉल्व करना है बेसिकली। यहां पे हमने ऐसा क्यों करा? बिकॉज बी के प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट होना आएगा यार। यहां बच्चा मिस्टेक क्या करता है मैं आपको बताता हूं। ये 2,25,000 है ना? ये कहता है कि यार ठीक है, सी को तो प्रॉफिट मिलेगा ही ना, तो यहां पे सी को सैलरी कमीशन नहीं दिखाता बच्चा। सी की सैलरी कमीशन नहीं दिखाता। क्या करता है? सी को अपना पार्टनर मान लेता है और 2,25,000 को बांट देता है कौन सी रेशो में? न्यू पीएसआर में। न्यू पीएसआर में बांट दिया और फिर माइनस किस में करेगा? ए में से माइनस कर देगा। यहां दिक्कत क्या आ गई कि बी का भी प्रॉफिट क्या हो जाएगा उस टाइम पे? कम हो जाएगा ना ऑलरेडी। अगर मैं 2,25,000 को न्यू पीएसआर में बांटूंगा तो उस केस में क्या होगा कि बी का प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? कम। बी का प्रॉफिट तो कम करना ही ना मुझे किसका प्रॉफिट कम करना है? ए का। तो पहले हम क्या करेंगे? इसको 2,25,000 में से जो पहले हम सी को एज अ मैनेजर दे रहे थे ना, वो माइनस कर दो। तो 1,80,000 का प्रॉफिट जो आ रहा था वो हम बांटेंगे ए और बी में। बी का प्रॉफिट इंटैक्ट है। बी का प्रॉफिट हमने कोई चेंज नहीं करा। बस किसका प्रॉफिट हमें कम करना है? बिकॉज गारंटी कौन दे रहा है? ए। ठीक है? अगर फर्म गारंटी दे रही होती ना, फिर हम वो नॉर्मल तरीके से करते। बट यहां पे ए गारंटी दे रहा है किसको? सी को। तो इसलिए थोड़ा सा यहां पे ये चीज हमें समझनी पड़ी। क्लियर है पॉइंट? पक्की बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यार ये जो क्वेश्चन आ गया 92, ये थोड़ा सा गारंटी ये वाला है, प्रॉफिट है
कि इंक्लूडिंग और नॉट इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग वाला पॉइंट था ना, वो देखते हैं। असगर, चमन, ढोलू 3 पार्टनर है, कैपिटल में गिवन है तीनों की। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:3। ठीक है, पार्टनर को इंटरेस्ट मिल रहा है कितना परसेंट? 8%। सैलरी मिला चमन ढोलू को कितना? 7,000 और 10,000 रुपए। उसके बाद यहां पे ये समझते हैं, ये वाला पार्ट समझो। ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड एट अ मिनिमम ऑफ 1,10,000। अगर गारंटी जो हम दे रहे हैं ना किसी पार्टनर को, उसके अंदर अगर कोई भी एक्सपेंस इंक्लूड है, कोई भी एक्सपेंस इंक्लूड है, तो उसको हमें हटाना पड़ेगा। उसको हटाएंगे तभी तो हम प्रॉफिट को प्रॉफिट से कंपेयर कर पाएंगे। बताओ भाई, यहां पे आप समझो एक बारी, देखो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ठीक है, मेरे पास नेट प्रॉफिट जो है वो फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपए है। यहां मेरे पास टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, टू सैलरी है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे पास 20,000 है, सैलरी मेरे पास कितना है? 10,000 है। क्लियर? और 30 कर लेते हैं, 30 और 10, 30,000 और 10,000। और यहां पे कितने पार्टनर है? ये प्रॉफिट को बांटूंगा मैं ए, बी और सी में। सपोज इक्वल रेशियो है, तो 20 20 20 आ गया, यही होगा ना। तो यहां पर अब मेरे पास जो सी का प्रॉफिट है वो 20 है, और मैं बोलूं कि भाई गारंटी जो दे रहा हूं ना सी को, वो है कितनी? सैलरी कितनी है? सैलरी सी की है ये। ठीक है, गारंटी दे रहे हैं हम लोग कितने की? 35,000 की, इंक्लूडिंग सैलरी। ये समझ में आई बात? हम गारंटी किसको दे रहे हैं? सी को। कितने की? 35,000 की। इसके अंदर इंक्लूड क्या है उसकी? तो क्या मैं अब ये 20 को 35 से कंपेयर करूंगा? क्या इस 20 में सैलरी इंक्लूड है? ये जो 20,000 है, क्या इसके अंदर सैलरी इंक्लूड है? हाँ जी, जल्दी बताओ। माइनस करा हुआ है ना मैंने सैलरी को यार, तो मुझे यहां से भी सैलरी का करना पड़ेगा। तो 35,000 में से कितना माइनस कर दूंगा? 10,000 सैलरी थी उसकी, कितना आ गया? ये 25,000 हमारा प्योर प्रॉफिट आ गया। इसको मैं अब अपने प्रॉफिट से कंपेयर कर सकता हूं। समझे बात? अगर कोई चीज एक्सक्लूड है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई चीज इंक्लूड है तो मुझे हटानी कि रटवा नहीं रहा। समझ में आ रहा है ना पॉइंट? कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने आपको। ठीक है, बाकी पूरा क्वेश्चन क्या रहेगा? सेम, कोई भी कुछ भी अलग नहीं है, एकदम सेम है। क्लियर है पॉइंट? चलो देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है। क्वेश्चन नंबर 95 के अंदर अंकुर, भावना, दिशा 3 पार्टनर है। ये भी सेम है। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 को उनकी कैपिटल गिवन है हमें तीनों की। उसके बाद रेशो भी गिवन है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट कैपिटल कितना परसेंट है? 6%। सैलरी इसको मिल रही है भावना को कितने रुपए? 50,000 पर एनम की। और कमीशन दिशा को मिल रही है 3,000 रुपए पर मंथ की। कोई दिक्कत की बात नहीं। ये वाला पार्ट पढ़ना अब क्या लिखा हुआ है। भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गारंटीड नॉट लेस देन 1,70,000। कुछ करना है इसके अंदर। भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गारंटीड एट नॉट लेस देन 71,70,000। कुछ करना है मैं इसके अंदर? ऑलरेडी एक्सक्लूड है यार, ये प्योर प्रॉफिट ही तो है मेरा। इसके अंदर कुछ इंक्लूड है क्या मेरा? तो कुछ करना ही नहीं। जो मेरे पास प्रॉफिट आएगा भावना का, वो मैं डायरेक्ट किससे कंपेयर करूंगा? 170 से कंपेयर करूंगा। कोई डेफिशिएंसी होगी तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत। आगे, दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन इज गारंटीड एट नॉट लेस देन 1.5 लाख। यहां पे किसके अंदर क्या इंक्लूड है? दिशा का इंटरेस्ट ऑन, सिर्फ दिशा का। ठीक है, पूरी फर्म का नहीं, सिर्फ दिशा। तो दिशा का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा ना, वो हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे। दिशा का इंटरेस्ट कैपिटल है कितना? देखो एक बारी, दिशा की कैपिटल कितनी है? 4 लाख है ना? कितनी है बेटा? 4 लाख। और 6% का इंटरेस्ट है, कितना हो गया? 24,000। तो 1.5 लाख में 24 माइनस करो, कितना हुआ? 1,26,000। 31 कहां से आ गया? हाँ, ऊपर नीचे हो गया। 1,26,000। तो 1,26,000 को हम कंपेयर करेंगे अपने प्रॉफिट से, जो निकल के आएगा मेरा प्रॉफिट। कोई दिक्कत? पक्की बात? 96 क्वेश्चन के अंदर क्या है, यहां पर ना अब
एक पार्टनर जो है वो फर्म को गारंटी दे रहा है, या उल्टा हो गया, पार्टनर गारंटी इसको दे रहा है फर्म को। तो 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, अभिजीत, बलजीत और चरणजीत, ठीक है। इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट है 3-1। चरणजीत शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड टू बी नॉट लेस देन कितना, चरणजीत का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 15,000 रुपए, क्लियर। लेकिन यहां पे बी पार्ट, बलजीत गिव अ गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फी अर्नड बाय हिम फॉर द फर्म shall be equal to his average gross fee of the preceding 5 years when he was carrying on profession alone, which on an average works out कितने रुपए, 25,000 रुपए। पिछले 5 साल से जब वो अकेले काम कर रहा था तो 5 साल का एवरेज अगर देखा जाए तो 25,000 रुपए ग्रॉस फी उसने अर्न कर रहा था, वो 25,000 रुपए की ग्रॉस फी अर्न कर रहा था एवरेज, है ना। 25,000 से कम वो पैसे फर्म को कमाकर नहीं देगा, अगर देता है तो वो पर्सनली लायबल है, पर्सनली गारंटी हो गई। समझ में आई बात। अगर बलजीत ने फर्म के लिए 20,000 का काम करा, कितने काम करा 20,000 का, और गारंटी कितना है, तो 5,000 रुपए कौन देगा, बलजीत देगा फर्म को, प्रॉफिट में इंक्लूड कर देगा। अब यहां पर हुआ क्या, प्रॉफिट फर्म का कितना है 75, और ग्रॉस फी कितनी अर्न करी बलजीत ने, कितने की आ गई डिफिशिएंसी 9,000 की। तो ये 9,000 रुपए जो है वो हम लोग क्या करेंगे बेटा, बाय नेट प्रॉफिट लिखेंगे, एक तो 75 है ना, क्या लिखेंगे बाय 75, और 9,000 लिख देंगे बाय बलजीत कैपिटल। बाय बलजीत कैपिटल कितना लिखेंगे 9,000 रुपीज, क्लियर। टोटल अमाउंट कितना आ गया हमारा 84। इस 84 को बांट देंगे हम किसमें 3-1 में, ठीक है। 3-1 में बांटने के बाद देखेंगे कि भाई चरणजीत का यहाँ पे डेफिशिएंसी है या नहीं। 3-1 कितना हुआ 6 हुआ, 1/6 कितना हुआ बताओ एक बार। हाँ कितना हुआ 14,000 रुपये। कितने की डेफिशिएंसी है 1,000 रुपये की आ गई ना। 1,000 रुपये कौन देगा, अभिजीत और बलजीत। अभिजीत और बलजीत कौन सी रेशो में 3:2 में। कोई डाउट, पक्की बात। इसका तो सॉल्यूशन होगा भी हमारे पास शायद। कौन सा क्वेश्चन था ये रहा, सेम 75 9,000 हो गया। उसके बाद वही मैंने बताया आपको, बांटो पहले प्रॉफिट को, कितना आया 42, 28 और 14, ठीक है। तो सी का 1,000 रुपये कमा रहा है, तो 1,000 रुपये कौन देगा ए और बी, वो भी कौन सी रेशो में 3:2 में। तो ए में माइनस कितना होगा 600, बी में कितना होगा 400, और सी में 1,000 रुपये प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ गया। क्लियर है पॉइंट, पक्की बात। चलो इसके बाद ना अपने पास यार एक क्वेश्चन है, वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो देखना है हमें। देखो एक ये वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं यार, ठीक है। जेन, सैम और टिम 3 पार्टनर है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट है फर्म का। was distributed equally among them without giving effect to the following terms of the partnership deed। ये दो जो टर्म्स है उनको हमने नहीं माना और 1,20,000 के प्रॉफिट को बांट दिया। तो ये पास एडजस्टमेंट का भी क्वेश्चन है ये, ठीक है। टर्म क्या है पहला, सैम गारंटी टू द फर्म डेट द फर्म वुड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ कितना 1,35,000। एनी शॉर्टफॉल इन दीज प्रॉफिट वुड बी मेट बाय हिम, ठीक है। तो 15,000 रुपए का कम आ रहा है ना यार, प्रॉफिट कितना अर्न करा फर्म ने 1,20,000, और सैम ने बोला कि भैया 1,35,000 तो प्रॉफिट मैं अर्न करा के दूंगा ही दूंगा, अगर कुछ कमी आती है तो मैं पर्सनली दूंगा भैया आपको। बात क्लियर। सेकंड, प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशो ऑफ 2:1। करें एक बार, हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करें टू रेक्टिफाई द एरर इन अकाउंटिंग। तो यहां पे हम लोग ऐसा करते हैं, क्या क्या नाम था इनका, जेन, सैम, टिम, XST और फर्म, यही तो है। पहले तो क्या करो,
हाँ जी, पहले क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट ले लेंगे वापस, प्रॉफिट टेकन बैक, ठीक है। प्रॉफिट वापस ले लो, रेशियो क्या था इनका, इक्वल था, तो 40 40 40, 40,000 40,000 और 40,000, तो 1,20,000 रुपये आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं, फर्म के पास प्रॉफिट वापस आ गया। गारंटी कौन दे रहा था, सैम, कितने की, 1,35,000 की, तो 15,000 रुपये कम है ना, तो 15,000 रुपये हम लोग सैम में डेबिट कर देंगे और फॉर्म में क्रेडिट कर देंगे। सैम गारंटी, सिंपल हो गया सॉल्व, लो खत्म कहानी। 1,35,000 को किसमें बांटेंगे हम लोग, भाई 1,35,000 का प्रॉफिट है ना मेरा, कौन सी रेशियो में बांटेंगे, 2:1 में। 2:1 बांटो कितना हुआ, 5 से डिवाइड करो, 1,35 डिवाइड बाय 5 कितना हुआ, 1,35 डिवाइड बाय 5 27, 27 मल्टीप्लाई 2 54, 54 54 और 27, ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 2:1 में। तो x का डेबिट कितना आ रहा है 40, क्रेडिट कितना आ रहा है 54, s का डेबिट कितना आ रहा है 55, क्रेडिट कितना आ रहा है 54, t का डेबिट 40, क्रेडिट कितना है 27, क्या क्या आएगा भाई, 14,000 यहां पे आ जाएगा, यहां पे 1,000 रुपये आ जाएगा, यहां पे कितना आएगा 13,000। तो एंट्री क्या बनी, एस डेबिट टी डेबिट टू एक्स, ये क्या रहा होगा आंसर। अच्छा, इन्होंने यार यहाँ पे पास एडजस्टमेंट का तरीके से नहीं करा, इन्होंने करा क्या, हर एक की अलग अलग एंट्री पास करी है, सेम वही है। प्रॉफिट जो हमने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया था क्या कर दिया, रिवर्स, है ना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, उसके बाद शॉर्टफॉल जो था वो हमने कर दिया पार्टनर कैपिटल नहीं, सैम कैपिटल टू प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और फिर रेक्टिफाई कर दिया हमने 2:1 में। क्लियर, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्स, एस और टी। क्लियर, तो यहां पे इन्होंने अलग अलग एंट्रीज, क्योंकि यहां लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई एरर इन अकाउंटिंग, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री नहीं बोला इन्होंने यहाँ पर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे स्टेप वाइज करना है, 3 एंट्रीज, तो हमने तीन स्टेप करे, तो 3 एंट्रीज पास होनी है बस, पहली रिवर्स, दूसरा गारंटी जो दी है, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आई बात, गलत है हो जाएगा ना, सिंगल एंट्री पास नहीं करना यहाँ पर, ठीक है। हमने इसको पास वाला क्वेश्चन बना दिया, बट यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, जर्नल एंट्रीज पास करनी टू रेक्टिफाई द एरर इन अकाउंटिंग, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं करनी है यहाँ पर, ठीक है। आसान तो है यार, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को बताओ। पहली एंट्री क्या होनी चाहिए, तीनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है ना हमारा, और फर्म का क्या हो रहा है, तो वही एंट्री पास करी हमने। सेकेंड एंट्री किसका डेबिट हो रहा है, एस का, एस कैपिटल डेबिट, और फर्म का क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, वही सेम एंट्री है। थर्ड, फर्म क्या हो रहा है, डेबिट, पार्टनर्स क्या हो रहे हैं, सेम एंट्री है, बना दो, कोई दिक्कत। चलो ये है यार यहां पर, ये वाला क्वेश्चन जो है ये एडजस्टमेंट वाला है, पास एडजस्टमेंट वाला। क्या लिखा हुआ है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म, शो वर्किंग क्लियरली, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 93 94 दोनों क्वेश्चन सेम ही है, अलग नहीं है, और दोनों ही में क्या है हमारे पास, गारंटी प्लस पास एडजस्टमेंट, गारंटी प्लस। तो 93 क्वेश्चन में है क्या, आलिया, भानु और चांद ने अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा 80,000 का 332 में, ये तीनों चीजें बिना कंसीडर करी। पहला क्या है, आलिया और चांद को सैलरी कितनी मिलनी चाहिए, 1,500 रुपए पर मंथ की मिलनी चाहिए। भानु को कमीशन मिलनी चाहिए कितने की, 4,000 की।
फिर भानु चांद ने दोनों ने मिलकर गारंटी दी है मिनिमम प्रॉफिट कितने की, 35,000 किसको, आलिया को। और कोई भी डेफिशिएंसी होगी वो कौन बियर करेगा, भानु और चांद। करे क्वेश्चन, आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। यहां पे हम फटाफट कराते हैं, भानु चांद और आलिया, यही है ना, आलिया भानु चांद, सॉरी आलिया भानु चांद, आलिया भानु और चांद। प्रॉफिट वापस ले कि नहीं ले, हाँ जी बिल्कुल लेना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉफिट टेकन बैक, प्रॉफिट टेकन बैक। तो ये 80,000 के प्रॉफिट को 332 में बांटो, कितना है यार, 30 30 20, 30,000 30,000 और 20,000, तो 80,000 का प्रॉफिट वापस आ गया फर्म में। अब हमें क्या देना है, हमें देनी है सैलरी आलिया और चांद को। सैलरी देनी है हमें 1,500 रुपये पर मंथ की आलिया और चांद को, तो 1,500 पर मंथ 18,000 हुआ ना। आलिया और चांद में हमने 18,000 रुपये क्रेडिट कर दी, टोटल कितना आएगा, 18 36,000 रुपये हुआ ना, 36,000 रुपीज, ठीक है। फिर भानु को कमीशन मिल रही 4,000 की, कमीशन कितने की है, 4,000 की, इसको मिलेगी भानु को, क्रेडिट कर दिया और फॉर्म में क्या हो जाएगा, डेबिट। अब हमें क्या करना है, यहां पर प्रॉफिट बांट देना है। प्रॉफिट बांट दो, कितना आ रहा है, 80,000 नहीं, कितना आएगा, 40,000। 40 को बांटेंगे हम लोग कौन सी रेशो में, हाँ जी 40 को हम बांटेंगे कौन सी रेशो में बेटा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या रेशियो हमारे पास, 332, ठीक है। कितना आएगा, 332, 15,000 15,000 और 10,000, तो 15,000 और 10,000 रुपये आ गया हमारे पास। यहां पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ अभी, बस गारंटी भी है यहाँ पे। क्या है बेटा, गारंटी किसको मिल रही है बताओ, हाँ जी आलिया को, कितने की, वो भी 35,000 की मिल रही है, मिनिमम प्रॉफिट 35,000। और कोई डेफिशिएंसी होगी वो कौन देगा, भानु और चांद। अभी उसका प्रॉफिट कितना का मिल रहा है आलिया को, ये बताओ, 15,000 का मिल रहा है, 20,000 रुपये कमी है, कितने कमी है, तो डेफिशिएंसी जो है 20,000 की, वो कौन बियर करेगा, भानु और चांद, है ना। कौन सी रेशियो में गिवन है, क्या रेशियो गिवन नहीं है, तो हाँ गिवन है इक्वली, ठीक है। तो 10,000 कर देंगे, यहां पे लिख दो पहले 20,000 रुपये, 20,000 रुपये आलिया को मिल गया, कौन दे रहा है, भानु में डेबिट, चांद में भी डेबिट। अब क्या करेंगे हमें यहां पर, हाँ जी टोटल करेंगे, फॉर्म का तो 80 आएगा, ए में कितना 30, क्रेडिट में कितना है, हाँ जी क्रेडिट में कितना है 53,000 है, बी में 40, क्रेडिट में कितना है 19, सी में 30, क्रेडिट में कितना है 28। तो यहां पे डिफरेंस कितना आ गया, 23,000 का डिफरेंस आ रहा है यहां पे, ये कितना आ रहा है यहां पर 21,000, और ये कितना आ रहा है 2,000। तो एंट्री क्या बनी, बी डेबिट, सी डेबिट टू ए, बी में कितना 21,000, सी में कितना 2,000, ए में कितना 23,000 रुपए। ये एंट्री है क्या, 21, 2 और 23, ठीक है, क्लियर। तो हर एक क्वेश्चन हमने कर लिया भाई फंडामेंटल का, है ना। कोई डाउट है तो बताओ, पक्की बात है, क्लियर है बेटा पॉइंट। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।